निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया, उसके बाद वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में, उसके बाद टामसरो जहांगीर के समय में आया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-3-1, 2-3-1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तीसरा है हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा इसका सही उत्तर। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित होने वाले एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे इंडिका के लेखक। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? तो भारत में 1928 में आया था और 1927 में लंदन में गठित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आठवां प्रश्न है मिलान करना है। गदर पार्टी के लाला हरदयाल 1913, मित्र मेला बीडी सावरकर, होम रूल लीग एनी बेसेंट और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस। इस तरह से A2 B1 A2 B1 A2 और B1 वाला, यही बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। इन्होंने कहा था खिलाफत आंदोलन पुरानी चीज है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? HRA के क्रांतिकारी थे। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1953 में। 13वां प्रश्न है भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये केवला देव हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? तो डल्ली राजहरा हो जाएगा। इसके बाद दर्रा और उसके राज्यों को सुमेलित करना है। हिमाचल की बरसी अगर आपको याद हो तो हिमाचल प्रदेश बारालाचा सिपकिला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ये नहीं होगा, हालांकि पूर्व में थांगला नीति लिपुलेखा उत्तर प्रदेश में था। वर्तमान में सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बन गया, तो उसमें हो गया। नाथुला और जलेपला सिक्किम, जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो दूसरा और तीसरा ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी पहला और चौथा सही सुमेलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला। 16वां प्रश्न है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होगी? तो ये इसका सही उत्तर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति से निजी निवेश में वृद्धि की संभावना हो जाएगी। 17वां प्रश्न भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? इसे टर्शियरी सेक्टर या तृतीय सेक्टर भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में अगर पूछा है तो इसके वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक और MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक और बलवंत राय मेहता पंचायती राज के जनक थे।
20वां प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है, यह समवर्ती सूची में शामिल है। 22वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, अर्धसंघीय व्यवस्था नहीं है, हालांकि व्यवहार में हो जाता है, लेकिन भारतीय संविधान की यह मुख्य विशेषता नहीं है। 23वां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय कहाँ से प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी न्याय की बात और आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में हो रहा है, प्रस्तावना इस विकल्प में नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 24वां, ग्राम पंचायतों के आयोजन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का विचार किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। 26वां प्रश्न हो जाएगा, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो बिजली का प्रवाह सर्किट में जब स्विच बंद या चालू किया जाता है तब होता है। 27वां प्रश्न, प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा ओम। 28वां, नींबू का खट्टा होने का कारण साइट्रिक अम्ल, किसी भी खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल कर्कट जनक रसायन होता है, इसे कैंसर भी कहते हैं, कैंकर, कर्कट। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है मैथ से, यहाँ 36 से हिंदी का प्रश्न शुरू हो जाता है। तीक्ष्ण का विलोम कुंठित हो जाएगा। गजवदन का विलोम गणपति हो जाएगा। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कंटकाकीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न 39, दूध का दूध और पानी का पानी होना का मतलब हो जाएगा उचित निर्णय करना, शुद्ध वर्तनी इसमें से चुनना है, तो बहिष्कार, ये सी वाला सही हो जाएगा। 41 से लेकर के 43 तक ये आपका पैराग्राफ से दिया हुआ, अंग्रेजी के पैराग्राफ। उसके बाद 44 45 एंटोनिम सिनोनिम दिया हुआ है अंग्रेजी में। 46 से शुरू होता है फिर से रीजनिंग। कुत्ता का संबंध रेबीज है, तो मच्छर का संबंध मलेरिया से हो जाएगा। उस शब्द का चयन करिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। नन, शूरवीर, मुनि और पादरी, तो नन, मुनि, पादरी ये सब तीनों एक युग्म के हैं, शूरवीर नहीं होगा। ये तीनों समाजसेवी हैं, शूरवीर समाजसेवी नहीं है। इसके बाद रीजनिंग है, इसको सॉल्व करके बाद में इसको आपको आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 51, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जहां सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया? तो राजस्थान इसका उत्तर हो जाएगा। करंट में हम लोग इसको पढ़े थे। आरबीआई ने किस कार्ड पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मास्टर कार्ड पर आरबीआई ने जुलाई में प्रतिबंध लगा दिया। योग के बारे में नमस्ते योग मोबाइल ऐप किसने शुरू किया? तो ये आयुष मंत्रालय ने नमस्ते योग ऐप शुरू किया। 54वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसके मरियप्पन थंगावेलु ध्वजवाहक थे। 55, सुकन्या समृद्धि खाता का दूसरा क्वार्टर जुलाई सितंबर महीने का ब्याज दर क्या था? तो 7.6 था। 7.6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, तो विद्या बालन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 57, 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट? तो जापान हो जाएगा पासपोर्ट इंडेक्स में 1 नंबर पर।
58 क्वेश्चन, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? AIDMK, सी वाला आंसर हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आइसलैंड हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को शुरू किया? ये तेलंगाना हो जाएगा। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूटान हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। 62वां का सी हो जाएगा। 63 का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? इसका उत्तर गोवा हो जाएगा। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा के चुने हुए हों चाहे मनोनीत हों, सबका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के शहर हेग में है। इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। 68 का नबकाले बारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में मनाया जाता है। 68 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन इसका हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नहीं है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 70 क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद से जो है गद्यांश से प्रश्न है, हिंदी गद्यांश, फिर मैथ में ग्राफ से प्रश्न है। दोस्तों GS GK करंट अफेयर इतना ही प्रश्न था, बाकी मैथ को अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।